बिहार के गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा ब्राह्मणों की कब्रगाह बन गई है और बिहार की प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टी भाकपा माले इन हत्याओं को जमीनी विवाद का रंग दे रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा में होने वाली कुछ आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण की। और यदि इन घटनाओं पर ध्यान दें तो इन घटनाओं में अपराध करने का पैटर्न एक समान नजर आता है। हत्या के लिए मुफीद आधुनिक हथियारों की जगह लाठी, डंडे, भाले, चाकू या फरसे का प्रयोग, घटना में भाकपा माले के किसी नेता या कार्यकर्ता की भागीदारी और फिर पूरी घटना को जमीनी विवाद का रंग दिया जाना, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो भोरे विधानसभा में होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं की एक नजीर रहे हैं। चाहे फिर वो बहुचर्चित अटल पांडे हत्याकांड हो या फिर कि हाल ही में हुआ घनश्याम मिश्र हत्याकांड। ताजा तरीन घटना बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा के कटिया थाना अंतर्गत रैपुरा गांव की है, जहां पर 65 वर्षीय बुजुर्ग रामाधार पांडे जब अपने खेत में मिट्टी बराबर कर रहे होते हैं तभी माले नेता मेघालय राम के नेतृत्व में करीब 20-25 लोग उन पर हमला बोल देते हैं। कुछ को तो बुजुर्ग रामाधार पांडे पहचान जाते हैं, लेकिन बाकियों ने अपने चेहरे पर अंगोछा बांध रखा था। जब तक वृद्ध रामाधार पांडे पूरे घटनाक्रम को समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक उनके खेत की मेड़ काटे जाने लगती है, बगल में खड़ी ईंट की दीवार को गिराया जाने लगता है, जिसका वीडियो कुछ दूर पर खड़े ग्रामीणों ने या फिर कि रामाधार पांडे के परिजनों ने बना लिया। जब रामाधार पांडे उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तब वो लोग मेड़ काटना तो बंद कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ रामाधार पांडे पर भी धावा बोल दिया जाता है। उन्हें भोलवा बनाने के लिए ललकारा जाता है। सनद रहे कि हाल ही में भोरे विधानसभा के ही विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्थिया गांव के घनश्याम मिश्र की कुछ इसी तरह पीट पीट कर हत्या की गई और उनका उपनाम भोला था। बहरहाल बुजुर्ग को पिटता देख परिवार के सदस्य बीच बचाव करने के लिए दौड़ते हैं, जिनमें कि बुजुर्ग के घर पर आए उनके दामाद उत्कर्ष द्विवेदी भी शामिल होते हैं। हमलावर बुजुर्ग को तो मारना बंद कर देते हैं, लेकिन अपने हमले का रुख परिवार के सदस्यों की तरफ मोड़ देते हैं। फरसे से कई वार किए जाने के बाद बुजुर्ग के दामाद उत्कर्ष द्विवेदी के सिर पर फरसे का एक गंभीर वार लगता है। वो वहीं बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उनके मित्र आलोक रंजन पारिजात उर्फ दीपू के गले में रस्सी का फंदा डालकर उन्हें खेत में घसीटा जाता है। बहरहाल रामाधार पांडे की किस्मत अच्छी रहती है कि हो हल्ला सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण जो कि कुछ दूरी पर खड़े थे उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं। ग्रामीणों को आता देख हमलावर उन सभी को छोड़कर भाग तो जाते हैं, लेकिन जाते जाते नकाबपोश बदमाशों द्वारा रामाधार पांडे को आगे देख लेने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों की माने तो मेघालय राम द्वारा, जो कि इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे, बुजुर्ग के दामाद उत्कर्ष द्विवेदी, जो कि जब बेहोश पड़े हुए थे चोट लगने के बाद, उनके गले से सोने की चेन निकालकर साथी गोविंद यादव को थमा दी थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते, क्योंकि फिलहाल पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है। कुछ लोग अपने शरीर पर आए हुए चोटों का इलाज करा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मानसिक आघात से, जो कि इस घटना से पहुंचा है, उससे उबरने की कोशिश में लगे हैं और परिवार बात करने की स्थिति में नहीं है। क्षेत्र में चर्चाएं ये भी हैं कि मेघालय राम घूम घूम कर जगह जगह पर यह दावा कर रहा है कि शासन और प्रशासन दोनों उसकी जेब में है और यदि रामाधार पांडे ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनका तेल निकाल देगा। कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यह वाकई चिंता का विषय है कि अपराधियों के या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के हौसले कितने बढ़ चुके हैं कि वो कानून का दुरुपयोग करना भी
जानते हैं। हालांकि मेघालय राम के इस दावे को खोखला नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इससे पूर्व भी भोरे विधानसभा में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो बहुचर्चित अटल पांडे हत्याकांड हो, जहां पर 19 लोगों ने एक 14 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, वहां पर भी हत्या करने के बाद आरोपी पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने गए हुए थे, जहां से उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्य आरोपी जितेंद्र पासवान अभी भी खुलेआम घूम रहा है, तमाम रैलियां और सभाएं कर रहा है और प्रशासन उसे कागजों में फरार बता रहा है। वहीं पर हाल ही में हुई घनश्याम मिश्र हत्याकांड में हत्या के बाद आरोपी थाने में मृतक घनश्याम मिश्र और उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए थे, जहां पर प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी पीठ थपथपाने लगा। हालांकि हत्याकांड का वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन की काफी किरकिरी होने लगी और प्रशासन ने आनन फानन में एसआईटी का गठन तो किया, साथ ही साथ मृतक घनश्याम मिश्र और उनके परिवार पर भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। एसआईटी ने मेघालय राम को तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन एक अन्य माले के नेता शर्मा तुरहा अभी भी प्रशासन की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी घनश्याम मिश्र हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने साजिशकर्ता के रूप में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब बात यह भी है कि जहां एक और बिहार में नीतीश कुमार सुशासन और जंगल राज से मुक्ति की बात करते हैं, वहीं पर समय समय पर ऐसी घटनाएं उनके इस दावे को खोखला कर देती हैं। गोपालगंज जिले ने बिहार को 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं और वर्तमान बिहार सरकार में मद्य उत्पादन एवं निषेध मंत्री श्री सुनील कुमार भोरे विधानसभा से ही विधायक है। फिर भी पता नहीं आखिर ऐसा क्या है जो प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने से रोक देता है। कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं जनता के बीच भी दहशत फैलाने का काम करती हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल तो हम यही कहना चाहेंगे कि भोरे विधानसभा ब्राह्मणों के लिए कब्रगाह बन गई है। बाकी हम अपने दर्शकों के लिए ऐसे तमाम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं जो कि प्रशासन के दावों की सच्चाई और समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन कपिल देव शर्मा के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।